हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीएससी आईडी कैसे ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें जो है सीएससी आईडी लेनी है, सीएससी सेंटर खोलना है, जन सेवा केंद्र खोलना है, तो हम सीएससी आईडी कैसे ले सकते हैं, उसका कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है या फिर डायरेक्ट मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आप सीएससी आईडी से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप सीएससी आईडी कैसे ले सकते हो, कितनी फीस लगती है, कौन सा एग्ज़ाम देने पड़ता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है ना, और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट सीएससी आईडी। सबसे पहले हम सीएससी आईडी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये सीएससी आईडी है क्या बिना सीएससी आईडी के भी जनसेवा केंद्र खोले जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, सीएससी आईडी के ऊपर बात करते हैं तो उससे पहले आपको ये 3 फुल फॉर्म याद रखनी होंगी, क्योंकि आगे इनका काम आने वाला है। तो देखिए, सीएससी आईडी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सीएससी की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होती है? सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर। एंड इसके बाद आपको टीईसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, जो कि होती है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, ये भी आप याद रखेंगे। देन इसके बाद वीएलई, एक वीएलई फुल फॉर्म होती है। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। क्या होती है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो आपको ये 3 याद रखनी है फुल फॉर्म। सीएससी आईडी से जनसेवा केंद्र स्टैंडर्ड हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बिना सीएससी आईडी के भी जनसेवा केंद्र खोलना पॉसिबल है ना। काफ़ी लोगों को आपने देखा भी होगा कि उनके पास सीएससी आईडी नहीं है, बट फिर भी वो अपना सीएससी सेंटर रन कर रहे हैं, जन सेवा केंद्र रन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है। बट जो आप सीएससी आईडी ले लेते हो ना, तो आपका जो नॉर्मल जन सेवा केंद्र होता है ना, वो नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि आपका स्टैंडर्ड हो जाता है ना। यानी उस पर आप हर तरह के काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे हैं जो सीएससी आईडी को लेने के बाद ही आप कर पाएंगे, बिना सीएससी के नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन से काम है, चलिए सबसे पहले काम के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, नोट आपको याद रखना है, बिना आईडी के होने वाले काम, है ना। बिना सीएससी आईडी के कौन कौन से काम हो सकते हैं? तो जैसे पैन कार्ड बनाना, बिजली बिल, वोटर आईडी, वोटर कार्ड होता है ना, और खतौनी, पेंशन, नौकरी फॉर्म, सरकारी योजना, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट, ऑनलाइन, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा बहुत से और भी काम होते हैं जो बिना आईडी के काम हो जाते हैं। ये सारे वो काम थे जो कि बिना सीएससी आईडी के हो जाएंगे, बट हमें सीएससी आईडी क्यों लेनी पड़ती है? तो हमें कुछ इस तरह के कामों के लिए लेनी पड़ती है, जैसे कि सीएससी आईडी से होने वाले सभी काम जो है इस तरह से होते हैं: बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फास्टैग, टेलीकॉम, टैक्स पेमेंट, और जो डीटीएच का बिल होता है, रिचार्ज होता है, वो करना, हेल्थ, गैस, और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इनकी सभी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सीएससी आईडी है तब, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, बिना सीएससी आईडी के तो हम जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं, बट हमें जो है सीएससी आईडी लेने के बाद हम ये वाले काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप सिर्फ ये वाले काम कर पाएंगे, ये वाले नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, टेलीकॉम इस तरह के काम भी करने हैं तो आपको सीएससी आईडी लेने की आवश्यकता है ना। तो अब हम बात करते हैं, सीएससी आईडी लेने के लिए टीईसी एग्ज़ाम देना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको सीएससी आईडी लेनी है तो उसके लिए आपको टीईसी का एग्ज़ाम देना होगा। इसीलिए मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी। क्या होती है? टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, है ना। ये आपका एक कोर्स होता है, इसे आप पूरा करेंगे तभी आपको सीएससी आईडी मिलेगी। पहले क्या होता था, पहले आपको डायरेक्ट जो है पेमेंट करते थे तो आपको सीएससी आईडी मिल जाती थी, बट अभी के टाइम में जो है आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि टीईसी का एग्ज़ाम होता है ना। तो सीएससी आईडी लेने के लिए टीईसी का एग्ज़ाम देना क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो आपकी इसकी एलिजिबिलिटी होती है वो आज की सबके पहले एज की बात करते हैं। तो इसमें आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, है ना। आपकी जो है न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल के आप होने
चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मिनिमम जो है 10th पास होने चाहिए, कम से कम आपने 10वीं पास की हो, है ना। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो ये तो हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, क्लियर है। अगर आप एलिजिबल हो तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा CSC ID लेने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर CSC ID, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देना होता है, जैसा कि आप जानते हो भाई। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे और आपको CSC ID मिल जाएगी। अभी कितने पैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप समझिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है TEC का रजिस्ट्रेशन करें, जो कि आपको 1500 रुपये की फ़ीस देनी होगी, है ना। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है तो आप ध्यान रखेंगे, TEC की रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, तो TEC की रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 रुपये होती है ना। 1500 रुपये में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, फिर आपको कोर्स को पूरा करना है। आपको एक कोर्स दिया जाएगा, है ना, मॉड्यूल से दी जाएंगी कुछ, है ना, वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी TEC के द्वारा, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, उन वीडियोस को देखना है, लेक्चर्स को समझना है एंड इसके बाद आपको जो है सभी असाइनमेंट को पास भी करना होगा। उसमें कुछ असाइनमेंट भी होता है, देखिए मॉड्यूल होगा, वीडियोस होंगी, उन्हें आप देखेंगे, फिर असाइनमेंट जो टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लगाएंगे, देन आपको पास करना होगा, है ना। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद TEC सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, वीडियोस भी देख ली, असाइनमेंट भी पास कर लिए, है ना। फिर इसके बाद आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद आपको TEC का एक सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। आपके पास एक TEC का सर्टिफिकेट आ जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे मुझे TEC का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे जो है CSC ID चाहिए थी। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, TEC सर्टिफिकेट से जो है CSC ID मिल जाएगी, बट आपको जो है TEC सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। देखिए, 4 नंबर स्टेप आपका है, TEC सर्टिफिकेट से CSC ID मिल जाती है ना। कैसे मिलती है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि TEC सर्टिफिकेट से आप CSC ID ले सकते हो। आपके पास जो है TEC सर्टिफिकेट आएगा, एक नंबर आएगा, और उस नंबर को आप जब CSC की वेबसाइट जो होती है जहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा TEC नंबर डाल करके आप CSC ID कैसे ले सकते हो। तो यानी कि यहाँ तक का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको CSC ID मिल जाती है। तो इसका मतलब आपकी टोटल फ़ी कितनी लगी, बहुत ही कम लगी, 1500 रुपये आपकी लगी, है ना। 1500 रुपये में आपको क्या मिल गया, CSC ID मिल गई। बट डायरेक्ट CSC ID नहीं मिली है, आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें कि पहला स्टेप हमारा था TEC का रजिस्ट्रेशन करें, है ना, 1500 रुपये फीस देनी होगी। फिर जो है आपको सेकंड स्टेप आपका था, फिर कोर्स को पूरा करना था, है ना, सभी असाइनमेंट पास करने थे। फिर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद TEC का सर्टिफिकेट लेना था। अब ये सब कुछ आपने कर लिया, तो TEC का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया ना, तो समझिए आपके पास CSC ID आ गई, क्योंकि TEC के सर्टिफिकेट से ही आपको CSC ID मिलती है। बिना TEC सर्टिफिकेट के आपको CSC ID नहीं मिल सकती। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ओके। तो ये मैंने सारा कंप्लीट प्रोसेस बताया है एंड मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको CSC ID से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से नॉलेजेबल कंटेंट डेली देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। देन आपको अगर CSC सेंटर से रिलेटेड, है ना, जन सेवा केंद्र से रिलेटेड कोई और भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।